Question number 14. In the figures given below, what angles do x and y stand for? माने जो फिगर्स गिवन है इसमें x और y इसकी वैल्यू फाइंड करना है। x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखिए टू कैसी लाइन्स है इसमें, ये देखें तो ये पैरेलल लाइन्स है। ये पी क्यू एंड एक्स वाई पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल है ना, एक्स वाई, पी क्यू एंड एक्स वाई पैरेलल लाइन है। और ये जो लाइन है आपकी ए बी या सी डी, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन्स है। तो ट्रांसवर्सल लाइन्स है तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक्स देखिए कहाँ पर है, ये आप देखें कि एक्स कितना पार्ट है। एक्स ये पार्ट है, इतना पूरा पार्ट नहीं है, इतना केवल पार्ट है। तो जब ये एंगल इतना पार्ट है तो देखिए इसको, इस एंगल को बनाने वाली कौन सी लाइन है, पहले देखिए चेक करना पड़ेगा आपको। इस एंगल को बनाने वाली कौन सी लाइन है? एक है एक्स वाई और सेकंड लाइन है आपकी ये सी डी है। ये लाइन आपकी इसको बना रही है, बना रही है ना। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को बनाने वाली जो इसका अपोजिट एंगल है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसी एक्स वाई और सी डी से बनने वाला एंगल ये है आपका, ये। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितना एंगल आपका ये वाला होगा, ये एंगल। तो ये एंगल है कितना? तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे, यहां पर इसको कंपेयर करेंगे किससे? इस वाले से। देखें ये एंगल है आपका एंगल ए एम क्यू, माने ये जो एंगल ए एम क्यू है, ए एम ओ भी बोल सकते हैं, ए एम क्यू भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ साइन, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल है 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इस एंगल, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है तो सेम यही एंगल इसी डायरेक्शन में, माने सेम साइड, इसी साइड में ये एंगल आपका पूरा, ये पूरा मिला करके यहां से, माने एम एन वाई, ये जो आपका एंगल पूरा है ये और ये दोनों मिला करके ये इसके इक्वल होगा। ये कैसे एंगल्स है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब इक्वल होगा तो मीन्स 65 डिग्री प्लस ये जितना एंगल होगा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो जब ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालेंगे तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ये एंगल निकल आएगा। इससे आपका ये एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो यहां जो आपका गिवन है तो 1 बाई 1 इसको हम सॉल्व करते जाएं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, इसमें जो गिवन है आपका इतना है, देख लें पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और यहां पर जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं कौन कौन सी हैं? पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई एंड ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइंस अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है और जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो किसी के लिए आपकी ए बी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी, किसी के लिए सी डी बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको देखें कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू कोई भी नहीं निकल पाएगी। कैसे निकलेगी? ये जो एंगल है पहले इस एंगल को हम निकालें, इस एंगल को निकालें। तो इसको और हम सॉर्ट कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें जो डायग्राम में दिया है, फिगर में दिया हुआ, तो फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें क्या चीज है? सिंस पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू एंड एक्स वाई। और ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं? ए बी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। स्टार्ट कर दिया सॉल्विंग, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल।
तो जब ए बी ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल एम एन वाई, देयरफॉर एंगल एम एन वाई इक्वल हो जाएगा एंगल ए एम क्यू। एंगल ए एम क्यू वो एंगल हम ले रहे हैं। कौन कौन सा? पहले से चेक किया आपने कि किन एंगल को ले, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ले लें इसमें। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल एक ये है और ये है आपका, तो ये इक्वल इसके हो गया। क्यों इक्वल हुआ? एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसको राइट कर लिया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें एंगल एम एन वाई कहां पर है? ये है, ये टू पार्ट्स में है। कितना पार्ट्स है? एम एन ओ, और एंगल कौन सा है? एंगल है ओ एन वाई। तो यहां पर हो जाएगा एम एन वाई के प्लेस पर क्या रख देंगे? एंगल एम एन ओ, एंगल एम एन ओ प्लस एंगल, और ये जो सेकंड पार्ट है एंगल ओ एन वाई, एंगल ओ एन वाई इक्वल एंगल ए एम क्यू कितना है? 90 डिग्री। उसका देखिए सिंबल उस तरह से बना हुआ था इसलिए 90 डिग्री है। अब आपने सिंस क्या है कि जो एंगल एम एन वाई है ये टू पार्ट्स में है। एंगल एम एन वाई इक्वल, एक तो है एंगल टू पार्ट्स में, किस में है? एंगल एम एन ओ प्लस एंगल ओ एन वाई। इसीलिए आपने इसको इसके प्लेस पर ही रखा। अब एंगल एम एन ओ कितना है? 65 डिग्री है, तो इसके प्लेस पर 65 डिग्री रखेंगे प्लस एंगल ओ एन वाई। तो एंगल ओ एन वाई इक्वल 90 डिग्री। 65 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल ओ एन वाई इक्वल 90 माइनस हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल ओ एन वाई इक्वल हो जाएगा, माइनस करें तो इससे बाहर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर 8 बचा है, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 25 डिग्री आ गया। ओ एन वाई की वैल्यू 25 डिग्री आ गई। ये आपकी आगे काम आने वाली है वैल्यू। अब इससे कंपेयर करेंगे इस एंगल से। ये दोनों कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए एक लाइन आपकी है सी डी जा रही है, तो कौन कौन सी है? सिंस कौन कौन सी लाइन? एक तो एक्स वाई एंड सी डी। कौन सी है? सी डी। सी डी इंटरसेक्ट एट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एन। माने एन पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके टू टाइप्स के एंगल्स बनते हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं। एक तो लीनियर पेयर हो सकते हैं, दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लीनियर पेयर कब होते हैं? जब किसी लाइन के एक ही साइड में एंगल बनते हैं। तो एक ही साइड में नहीं बन रहा है, ये अपोजिट साइड में बन रहा है, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल एक्स एंड डी, एंगल एक्स एंड डी इक्वल एंगल, कौन सा एंगल ये है? ओ एन वाई, एंगल ओ एन वाई। ये कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप ऐसे राइट कर लें, ठीक है। तो एंगल एक्स एन डी मीन्स कितना हो गया? एक्स, माने एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू एक्स है, इक्वल एंगल ओ एन वाई कितना निकला था? 25 डिग्री। 25 डिग्री ये निकला था, तो ये आपका एक्स की वैल्यू हो गई। जब एक्स की वैल्यू निकल आई, अब हमको किसका निकालना है? वाई की वैल्यू निकालना है। तो अब ये दोनों देखिए कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स वन साइड, माने जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स बने इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, माने ये एंगल प्लस वाई। तो यहां पर हो जाएगा सिंस भाई एक चीज, फर्स्ट चीज तो आपने निकाल ली एक्स की वैल्यू,
अब आगे सिंस सेकंड हम इसमें निकाल लेते हैं या सेकंड नंबर डाल दें, दोनों आप यूज कर सकते हैं, किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो जैसे आपने इसमें यूज किया इसका सेकंड पार्ट, आप सेकंड पार्ट करके कह रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट मीन्स बी, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड वैसे लिखा हुआ है ये डायग्राम के हिसाब से। तो इसका ए पार्ट आपका ये हो गया, ए पार्ट आपका ये हुआ। ए पार्ट में हमको क्या निकालना था, ए पार्ट में निकालना था एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपने निकाली है तो इस तरह से निकालिए। और बी पार्ट में वाई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए सिंस पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई एंड कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन ली गई है, सी डी, सी डी इज ट्रांसवर्सल एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, सी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब सी डी ट्रांसवर्सल है, पी क्यू ये पैरेलल है, तो ये एंगल दोनों, तो एंगल ये कौन सा है, एंगल ओ एन वाई किसके इक्वल है, एंगल इसके, माने ये दोनों प्लस में, तो एंगल, तो देयरफॉर एंगल ओ एन वाई प्लस एंगल एन ओ क्यू, एंगल एन ओ क्यू, माने इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें रीजन में मेंशन कर देंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये आपने राइट कर दिया। अब एंगल ओ एन वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना, 25 डिग्री, तो 25 डिग्री प्लस एंगल एन ओ आर, एंगल एन ओ आर क्या है, वाई की इक्वल है, तो इसके प्लेस पर रख दिया वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो वाई इक्वल टू 25 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस कर दें तो वाई इक्वल टू आ जाएगा, इससे बारह लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 7 बचा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 1, 155 डिग्री। तो इसमें आंसर देखिए 2 आंसर्स आ गए, एक एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स इक्वल टू आ गया 25 डिग्री एंड वाई इक्वल 155 डिग्री, यही आंसर हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक्स और वाई, एक्स हमारा कहां पर है, इसमें एक्स आपका ये एक्स डिग्री, वाई डिग्री ये है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हम देख लें कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। इनमें देखें तो एम एन और ई एफ, क्योंकि डायग्राम बने तो इनमें ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं, एम एन एंड ई एफ, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं तो वो है सी डी एंड पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर x की वैल्यू है निकालनी है, यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। जो गिवन है देखिए ये 55 डिग्री गिवन है, एंगल ओ आर एफ ये 55 डिग्री गिवन है, और यहाँ पर एंगल ओ टी एफ ये गिवन है 82 डिग्री, ये 2 एंगल्स गिवन है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड किया जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे फाइंड करें ये निकालना है। तो यहां पर जो ये एंगल है देखिए आप, इतना जो माने पार्ट में किन लाइन के बिटवीन में, पी क्यू और सी डी, ये 2 लाइन्स जा रहे हैं, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है ये नीचे की ओर, जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल ये भी होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ये एंगल एक्स हो जाएगा। तो अब देखें ये कितना एंगल है, तो ये एंगल क्या निकल सकता है क्या भाई, ऐसे देखें तो जो अगर इसको हम सपोज करिए ट्रांसवर्सल लाइन ले ली आपको पी क्यू, तो जो ये एंगल है ये पूरे एंगल के इक्वल होगा यहाँ पर, माने वाई और ये जो डॉट लगा हुआ है ये वाला एंगल, छोटा एंगल, ये दोनों के इक्वल हो जाएगा, इतना मतलब पूरा इक्वल होगा। तो वाई प्लस और ये एंगल आर ओ टी,
इक्वल हो जाएगा 82 डिग्री के, माने ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों में नहीं मालूम है, ना ये मालूम है ना ये मालूम है, तो ऐसे नहीं निकल सकता है। अब यहां पर देखें कि ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल कौन सा है, ORT है। इसकी ये साइड आपकी बड़ी हुई है, देखिए ये बड़ी हुई है, तो इसमें कौन सा एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जो एक्सटीरियर, किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, उन माने उसके सम के इक्वल होता है। कि जैसे ये है, ये ट्रायंगल सपोज करिए यहां पर, इसको एज्यूम करिए अभी। अब जो ट्रायंगल ORT है, इसका एक्सटीरियर एंगल तो आपका कितना है, 82 डिग्री है, तो ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए भाई, देखिए अपोजिट, तो जो इसके साथ लगा हुआ एंगल है ट्रायंगल में, ये अपोजिट नहीं है, ये इसके साथ का एंगल है। और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक एंगल, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इन दोनों के प्लस के होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इन सॉल्व करेंगे यहां पर, देखिए सॉल्व करने में पहले इस एंगल को हमें निकालना है। तो इन ट्रायंगल ORT भाई, ट्रायंगल ORT में आपका क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, भाई इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ORT में क्या हो गया, सिंस द सम ऑफ, माने एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, या द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल के, किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल। सिंस द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, या हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देख लें। तो एंगल हो गया ORT, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ORT प्लस एंगल ORT, ये हो गया, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ROT इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 82 डिग्री है। अब यहां पर ORT की वैल्यू दी हुई है 55 डिग्री, तो इसको राइट कर लेंगे, 55 डिग्री प्लस एंगल ROT आपको फाइंड करना है यहां पर, तो एंगल ROT इक्वल टू 82 डिग्री। अब देखिए जो इसको 55 डिग्री को ट्रांसपोज कर दें, तो एंगल ROT इक्वल 82 डिग्री माइनस, ये ट्रांसपोज होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 55 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, तो एंगल ROT इक्वल, इसे बाहर लेंगे 12 में 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 बचा, तो 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 27 डिग्री आ गया। तो जो एंगल ROT है वो 27 डिग्री आ गया। इससे हम क्या निकाल लें, इससे हम निकाल लें x की वैल्यू। तो ये देखिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहां पर हो जाएगा सिंस कौन कौन सी साइड है, PQ एंड CD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करती है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या, एंगल POD, तो देयरफॉर एंगल POD इक्वल हो जाएगा एंगल ROT, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हुआ।
तो एंगल पीओडी, पीओडी मीन्स कितना हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल टू एंगल आरओटी की वैल्यू कितनी आई थी 27 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 27 डिग्री, ये आपका निकल आया। इसमें आपने कौन सा निकाला था सॉल्विंग में, ये जो ए पार्ट है एक्स की वैल्यू निकाली, उसकी निकाल ली। अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, माने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली गई है, अब y की वैल्यू निकाल लें, तो बी पार्ट करके लिख दें, इसमें y इक्वल टू ये आपको निकालना है। तो निकालना है तो y की वैल्यू हम कैसे निकालें, अब ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं, mn एंड ef पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपकी PQ। तो सिंस mn पैरेलल टू ef, mn पैरेलल टू ef and PQ is ट्रांसवर्सल। देखिए ये ट्रांसवर्सल है लाइन, तो जब PQ ट्रांसवर्सल है तो इनके द्वारा जो देखिए अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है पूरा, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो एंगल MOQ। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल MOT कह दें चाहे एंगल MOQ कह दें, दोनों सेम है, या एंगल MOT बोल देते हैं इसको। तो एंगल MOT इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल OTF, एंगल OTF। ये क्यों इक्वल हो गए, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब देखिए एंगल MOT ये टू पार्ट्स में है, टू पार्ट्स में है ना, तो एक पार्ट क्या है, ये है, तो एंगल MOR, तो ये हो जाएगा एंगल MOR प्लस एंगल ये ROT, एंगल ROT इक्वल एंगल OTF। OTF कितना है 82 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको क्यों रखा आपने, तो सिंस एंगल MOT टू पार्ट्स में है, तो एंगल MOT इक्वल टू एंगल MOR प्लस एंगल ROT, इसीलिए इसको ऐसे रखा है। अब यहां पर देखिए एंगल MOR क्या है, y है, तो y प्लस एंगल ROT की वैल्यू निकल आई है कितने 27 डिग्री, तो 20 प्लस 27 डिग्री इक्वल हो जाएगा 82 डिग्री। तो y इक्वल टू, अब 27 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब इसको माइनस कर दें तो y इक्वल टू, इससे बारह लेंगे 12, 12 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, ये आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ये y की वैल्यू हो गई। तो अब आंसर में इसको राइट करना है, तो आंसर इक्वल टू, टू आंसर्स थे इसमें, एक x की वैल्यू निकालनी थी और दूसरी y की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है 27 डिग्री एंड y इक्वल टू 55 डिग्री, ये दोनों आंसर्स आ गए।